हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो आर का एग्जाम है वो 27 जुलाई यानी कि 27 जुलाई को होने वाला है, प्रीलिम्स। ठीक है, जिसमें आज 11 तारीख हो गई है। 15 तारीख से 25 तारीख तक का हमारा जो प्लान है, 70 दिन जो बचेंगे हमारे, उसमें आर की कैसी कंप्लीट प्रिपरेशन करें नए पैटर्न के हिसाब से कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ो ना एग्जाम में। 200 में से 200 आपके आते हो, भले आप एक दो क्वेश्चन आप मिस कर जाओ, बट आप गारंटी ले लो कि 140 प्लस आप स्कोर करके आओगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि इस बार की कट ऑफ जो है 120 से 125 के बीच रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है एंड पेपर भी बहुत हार्ड आएगा। ये भी पीसीएस 2024 का आप लोगों ने पेपर देखा ही था। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि इन 70 दिनों में हमारी तैयारी कैसी हो, हमारा टाइम टेबल कैसा हो, डेली पढ़ने का घंटे कितने हो और कैसे कब हम कैसे कंप्लीट करें, हमारा कंप्लीट करने का तरीका कैसे हो, 70 दिन के अंदर कैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जितने एक 200 में से 200 क्वेश्चन हमें आते हो, जिसमें से हम 140 तो ईजिली कर ले जाएं। ठीक है, ये हमारा एम होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वो 90 डेज की वीडियो देख रहे होंगे जो मेरा प्लेलिस्ट फॉलो किया गया है, उसको फॉलो करते रहिए। जो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आपका एक भी क्वेश्चन उससे छूटने वाला है नहीं, बट 70 दिन का मैं पूरा स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करके एक दिन में अगर 2 वीडियो भी देखोगे तब भी 70 दिन में वो पूरी वीडियोस खत्म कर लोगे। आप चाहो तो वैसे भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरे इनिशिएटिव अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो हमारी है ये सिर्फ ARO के लिए है स्पेसिफिकली। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ARO की बात करेंगे, पीसीएस की बात नहीं करेंगे। क्योंकि आर का जो हमारा एग्जाम है वो 27 जुलाई को है। ठीक है, 27 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है, मान लीजिए सेंटर आपका, क्योंकि बच्चों का सेंटर दूर दूर जाता है, गर्ल्स का तो पास में जाएगा बट बॉयज़ का हमेशा दूर जाता है। ठीक है, तो हम लोग 25 जुलाई तक का अपना टारगेट इसमें रखेंगे। ठीक है, 25 जुलाई तक का टारगेट रखेंगे। 26 को हम लोग सेंटर देखने जाएंगे, सेंटर पर जाना पड़ जाए मे बी। ठीक है, तो 25 तक अपना टारगेट रखेंगे। तो मैं आज 12 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, 12 मई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के आप अभी रिकॉर्ड इसलिए करो क्योंकि 15 मई से हमें अपना ये 70 दिन का टारगेट शुरू करना है। तो जो आपके पास ये 13-14 का जो टाइम बचेगा, 13-14 का, इसमें आप बुक्स, अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हो तो बुक्स लोगे, नोट्स लोगे, प्रिंट आउट निकलाओगे, ये सब आपका काम रहेगा 13-14 में। ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाओगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कौन सा कब कंप्लीट करना है, ये सब 13-14 में ही आपको कर लोगे। मैं आज 12 को ही आपको ये सब बता दे रहा हूँ। हर एक चीज़, आपका टाइम टेबल, आपका डेली शेड्यूल, हर एक चीज़ वीडियो में डिस्कस होगा 25 जुलाई तक। ठीक है, तो हम लोग अपने 15 मई से 25 जुलाई जो हमारे ये 70 दिन है, इसको हम 3 फेजेज़ में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 फेजेज़ में। अब 3 फेज में कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए, पहला फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, 3 फेज़। तो ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है हमारा, ये थर्ड है हमारा। ठीक है, तो पहले हम लोग नोट्स पे फोकस करेंगे। इस फेज़ में हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का नोट्स होगा। इस फेज़ में हम रिवीजन पे फोकस करेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना होगा उस पर फोकस करेंगे। इस फेज़ में सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। ठीक है, 3 फेज़ होगा। ठीक है, अब लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि पहले फेज़ में क्या करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फेज़ है। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखिए। फर्स्ट फेज़ में हम लोग करने वाले हैं पहला कि हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स हमारे पास होना चाहिए, अपने खुद के हाथ से लिखे हुए या प्रिंट आउट करा लीजिए बुक से, जैसा आप कंफर्टेबल हो, बट नोट्स आपके पास होने चाहिए हर टॉपिक का। ठीक है, ठीक। अब ये फर्स्ट फेज़ हमारा चलेगा कितना दिन, देखिए 70 दिन है हमारे पास। तो जो पहला फेज़ है हमारा, पहला फेज़ हमारा 30 दिन का रहेगा। कितने दिन का, 30 डेज़ का फर्स्ट फेज़ रहेगा। ठीक, जिसमें हमें क्या करना है, नोट्स सारे कंप्लीट करने हैं। 5 दिन आप पॉलिटी को दीजिए, 5 दिन आप ज्योग्राफी को दीजिए, 5 दिन आप हिस्ट्री को दीजिए, 5 दिन आप इन्वायरमेंट और प्लस साइंस को दीजिए, 5 दिन आप उसको दीजिए, क्या बोलते हैं, रीजनिंग को दीजिए, प्लस मिसलिनियस को दीजिए, 5 दिन आप यूपी स्पेशल को दीजिए, 5 दिन करंट अफेयर्स को दीजिए। ऐसा करके आपके पास 30 डेज़ हैं। इन्हीं 30 दिन के अंदर आपको सारे नोट्स लिखने हैं, चाहे आपको प्रिंट आउट करवाने हैं, चाहे आपको बुक्स लेनी है। बस ये 30 दिन फर्स्ट फेज़ में हमारे 30 डेज़ हैं हमारे पास नोट्स के। ठीक है, अब हम लोग इस 30 डेज़ को पढ़ेंगे कैसे, देखिए, आपको सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ जाना है। 9 बजे सुबह एनी हाउ पढ़ने बैठ जाना है, मैक्स टू मैक्स। इसके पहले बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मैक्सिमम 9 बजे तक पढ़ने बैठ जाइए और रात के 10 बजे तक आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें 1 घंटे का ब्रेक लोगे, 1 घंटे का ब्रेक लोगे आप दोपहर में। ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक लोगे, इसमें आप खाना ना खाओगे दोपहर में। बाकी आपका ये 9 से 9 ये 12 घंटे पढ़ाई आपकी होनी ही चाहिए। अगर आप 12 घंटे अब नहीं पढ़ रहे हो तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना नामुमकिन है। अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो तो नामुमकिन है। ठीक है, तो आप 9 बजे बैठ गए, 9 से 12 ये 3 घंटे आप कोई भी एक जीएस सब्जेक्ट उठाइए, उसको कंप्लीट करिए। जीएस सब्जेक्ट कोई भी एक टॉपिक उठाइए, सब्जेक्ट उठाइए, उसको कवरअप करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। कैसे कर रहे हैं आप जानिए, कौन सा सब्जेक्ट उठा रहे हैं आपके ऊपर है। बट 9 से 12 ये 3 घंटे आपको
3 आवर्स आपको जीएस पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद 9 से 12, ठीक है। उसके बाद आप 12 से 1 का रेस्ट लीजिए, 3 घंटे पढ़ने के बाद इसमें खाना खाइए, रेस्ट करिए, आपके ऊपर है। 1 बजे फिर बैठ जाइए पढ़ने, और 1 से 4 आप क्या करिए कि फिर एक जीएस उठाइए, दूसरा सब्जेक्ट, मतलब उसी दिन पहले आप 9 से 12 3 घंटे में जीएस का एक सब्जेक्ट उठाओगे। मान लीजिए पॉलिटी पढ़ते हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहले 3 घंटे पढ़ोगे, फिर 1 से 4, ठीक है। इन 3 घंटे में आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे जीएस का कोई दूसरा सब्जेक्ट। मान लीजिए आप ज्योग्राफी उठाते हो या हिस्ट्री उठाते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। 1 से 4 आप जीएस का कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाते हो, उसको पढ़ लेते हो। मान लो आप ज्योग्राफी उठाते हो, हिस्ट्री उठाते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। ये 3 घंटे हमारे यहाँ पढ़ाई होगी, 6 घंटे हमारी पढ़ाई हो चुकी है। फिर आप 4 से 6 ये 2 घंटे आप क्या करोगे, हिंदी उठाओगे, हिंदी का एक टॉपिक कोई भी, उसको पढ़ना शुरू करोगे। 4 से 6 हिंदी का कोई भी एक टॉपिक उठाओगे, उसको पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक, मान लीजिए विलोम आप पढ़ना शुरू करते हो, तो 4 से 6 ये 2 घंटे के बीच में आपको हिंदी पढ़ना है, ठीक है, 2 आवर्स, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 6 से 8, ठीक है। आपने जो जीएस पढ़ा उसी दिन रिवाइज करोगे, ठीक है। जीएस जो आपने पढ़ा 1 घंटे में आप जीएस का पहला वाला सब्जेक्ट, और दूसरे घंटे में जीएस का दूसरा वाला सब्जेक्ट आप दूसरा रिवाइज करोगे 6 से 8 के बीच में, ठीक है। 8 से 10 के बीच में आप क्या करोगे, आप हिंदी जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन में दोगे। क्या करोगे, हिंदी को रिवीजन में दोगे, और प्लस 9:30 से जो 10 के बीच का टाइम आपको नेक्स्ट डे आपको क्या करना है वो पूरा आप अपने डायरी में लिखोगे कि नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है, क्या आज आपने कंप्लीट किया, कैसे आप उसको नेक्स्ट डे को कैसे आपको स्टार्ट करना है, कि आपको दूसरे दिन उठते ही आपका माइंडसेट क्लियर हो कि आपको क्या करना है आज, ठीक है। ये तो हमारा डेली शेड्यूल हो गया। हम लोग सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे। मान लीजिए आप पहले उठाते हो हिस्ट्री, क्योंकि हम लोग टाइमलाइन क्रोनोलॉजिकल वाइज पढ़ते हैं, तो मान लो पहले हिस्ट्री उठाते हो, तो पहले एंशियंट उठाओगे, फिर मेडावल उठाओगे, फिर मॉडर्न उठाओगे, ठीक है। अब एंशियंट मेडावल मॉडर्न पढ़ने में आपको पढ़ना कैसे ये मैं बता दे रहा हूँ। पहले आप उठाओगे लूसेंट, ठीक, फिर उठाओगे आप एनसीईआरटी अगर आपके पास टाइम है, ठीक। उसके बाद आप उठाओगे घटना चक्र। ये तीनों चीज़ आपको कवर अप करनी है, ठीक है। ये घटना चक्र, अगर ये तीनों नहीं करते तो आपका समझ लीजिए कि आप सिर्फ 70% क्वेश्चन ही कंप्लीट कर पाओगे एग्जाम में, और आप रेस से बाहर हो जाओगे ऑटोमेटिकली। ये तीनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लूसेंट, एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र, ठीक है। अब आप मान लीजिए 15 तारीख को उठाते हो और 20 तारीख तक आप पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर देते हो, ठीक है। 20 तारीख तक आप हिस्ट्री ख़त्म कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 21 तारीख से आप उठाओगे ज्योग्राफी। मान लो हिस्ट्री के बाद आप उठा लेते हो पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं उठाएंगे क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी थोड़ा मिक्स अच्छा लगता है पढ़ने में, एक साथ एक टाइमलाइन के साथ आप मूव कर पाते हो। 21 तारीख को उठाओगे पॉलिटी, और 30 तारीख तक पूरी पॉलिटी आप ख़त्म करोगे, ठीक है। 21 से 25 तक, 25 तक पूरी पॉलिटी आप खत्म करोगे। 21 से 25 पूरी पॉलिटी खत्म करोगे, 21 से 25 तक, 30 नहीं 25 तक, ठीक है। फिर 25 से 30 तक आप ज्योग्राफी खत्म करोगे। फिर 1 से 5 तक आप क्या करोगे, इकॉनमी ख़त्म करोगे। फिर इकॉनमी में क्या क्या रहेगा, हमारा बजट, यूनियन का बजट हमारा रहेगा यूपी का, इकोनॉमिक सर्वे यूनियन का, इकोनॉमिक सर्वे यूपी का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा, 5 से 10 आप साइंस और इन्वायरमेंट प्लस खत्म करोगे। इन्वायरमेंट ईवीएस बोलते हैं लोग उसको मोस्टली, इन्वायरमेंट प्लस साइंस खत्म करोगे 5 से 10 में, इन्वायरमेंट प्लस साइंस, ठीक है। फिर आप 11 से 15 ये खत्म करोगे आप, रीजनिंग प्लस मिसलिनियस, ठीक है। रीजनिंग प्लस मिसलिनियस 11 से 15 खत्म करोगे आप, ठीक है। फिर 15 से 20 आप खत्म करोगे क्या, 15 से 20 आप खत्म करोगे अपना यूपी स्पेशल प्लस यूपी के करंट अफेयर्स, ठीक है। यूपी स्पेशल प्लस यूपी के करंट अफेयर। और 20 से 25 ये आप खत्म करने वाले हो, 20 से 25 खत्म करने वाले हो क्या, करंट अफेयर्स, पूरे करंट अफेयर्स, ठीक है। ये आपका होना चाहिए पढ़ाई कर। अब जैसे 25 तारीख 25 जून, ठीक, आपने पूरा खत्म कर लिया अपना नोट्स के साथ सिलेबस। अब हमारा शुरू हो जाएगा क्या, हमारा शुरू हो जाएगा फेज़ 2, क्या शुरू हो जाएगा, फेज़ 2। अब फेज़ 2 में हम लोग क्या करेंगे, फेज़ 2 में हम लोग क्या करेंगे कि डिवीज़न पे शुरू करेंगे, ठीक है। अब 25 तारीख तक आपका 25 जून तक आपके सारे नोट्स कंप्लीट है, आपने सारे सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लिया है। अब 25 जून से लेकर के 10 जुलाई तक, 25 जून से 10 जुलाई तक आप क्या करोगे, जो पढ़ा उसको बस रिवाइज करना शुरू करोगे। 25 जून से 10 जुलाई तक सिर्फ रिवीजन, डेली उठाओ रिवीजन करते जाओ, डेली उठाओ रिवीजन करके आपके पास नोट्स हो गया। अब आप कम से कम 10 से 12 बार रिवाइज इजीली कर सकते हो इतने दिनों में, ठीक है। कब से, 25 से 10, 5 दिन इधर आपके, ठीक, और 10 दिन इधर, 15-16 दिन में आप पूरा रिवीजन कर लोगे 10 से 12 बार हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, ठीक है। अब 15 जुलाई से 25 जुलाई हम लोग क्या करेंगे, 9:30 बजे बैठेंगे और 12:30 तक क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। 3 घंटे हमारा पेपर होने वाला है, उसी टाइम में हम लोग टेस्ट देंगे कि हमारा माइंडसेट उस तरह हो जाए, ठीक है।
9:30 से 12:30 हम लोग टेस्ट देने वाले हैं। 9:30 से 12:30 टेस्ट देंगे, उठेंगे, उस टेस्ट को एनालाइज करेंगे और फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे नेक्स्ट डे 10 दिन हम लोग 10 टेस्ट देंगे और उसको रिवीजन करेंगे। फिर ऐसे ही शाम को करेंगे। शाम को कब? 5:30 से 8:30, ये 3 घंटे टेस्ट देंगे, उसको रिवीजन करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारा 10 दिन में 20 टेस्ट हो जाएंगे फुल लेंथ, 20 टेस्ट फुल लेंथ। इसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे और टेस्ट भी देंगे, ठीक है, और रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। तो हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा जो हमें ना आता हो, ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, बट अब मान लीजिए 200 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा तो है नहीं आपको सारे आएंगे, कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे। मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आपने ये शेड्यूल फॉलो किया तो आप 140 प्लस तो ईजिली स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ 200। और कट ऑफ आपकी इस बार जो जाएगी मुझे लगता है 120 से 125 के बीच में जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका डेली शेड्यूल, डेली टाइम टेबल 70 दिन के अंदर, ठीक है। 70 डेज़ बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, खासकर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो 70 डेज़ का पूरा डिटेल टाइम टेबल फॉलो करिए एंड आपका एग्जाम ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा प्रीलिम्स। भरोसा करिए, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा पहला कि बुक लिस्ट क्या फॉलो करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता होगा कि कहाँ से पढ़ें, कैसे कवर करें। तो देखो, मैं सबके आंसर दे देता हूँ। पहले मैं पेन चेंज कर लूँ थोड़ा सा कि आपको क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। तो देखो, जो बुक लिस्ट है उसमें मैंने एक पूरी बुक लिस्ट की एक वीडियो बनाई स्पेशल, जिसमें सारे बुक्स है कि आपको कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए, उससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। वो वीडियो जाके देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दे रहा हूँ और आई बटन में भी मेंशन कर दे रहा हूँ इस प्ले उसका वीडियो का, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है कि डॉक्टर सर्विसेज ऑफिशियल चैनल पे जाना है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 90 डेज़ के अंदर कोर्स खत्म करने का, आप उसको फॉलो करें। देखो 90 डेज़ का प्लेलिस्ट है, बट आपको 70 दिन के अंदर करना है, तो आपको उसको एक दिन में 2 वीडियो देखने ही पड़ेंगे। उसको पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करिए एंड आप गुड टू गो है। आपका 140 प्लस आ रहा है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका पूरा टाइम टेबल एंड आपका पूरा शेड्यूल क्लियर हो, आपका माइंड क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।